मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसे ज्यादातर लोग कभी मानते ही नहीं। किसी महिला से बातचीत शुरू करना इस बात पर लगभग निर्भर ही नहीं करता कि तुम क्या कहते हो, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि वो पहले कुछ सेकंड्स में क्या महसूस करती है। क्योंकि सच ये है, ज्यादातर बातचीत गलत शब्दों की वजह से फेल नहीं होती। वो इसलिए फेल होती है क्योंकि पहला शब्द बोलने से पहले ही तुम्हारी एनर्जी गलत होती है। और जब तुम ये समझ जाते हो तो ओवरथिंक करना बंद कर देते हो और कनेक्ट करना शुरू कर देते हो। तो अगर तुम कभी वहां खड़े होकर सोचते रहे हो, मैं अभी क्या बोलूं, तो मेरे साथ बने रहो, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक तुम्हें लाइंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम कुछ बहुत गहरी बात समझ जाओगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मैसेज। आज के टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरे वीडियोस यूजफुल लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और इसे किसी जरूरतमंद तक शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट इस कम्युनिटी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। चलो शुरू करते हैं उस सबसे बड़ी गलती से जो लगभग हर कोई करता है। वो सोचते हैं कि बातचीत तब शुरू होती है जब वो बोलते हैं। ऐसा नहीं है। वो उस पल से शुरू होती है जब तुम उसकी नजर में आते हो। हाय कहने से पहले ही वो सिग्नल्स पकड़ना शुरू कर देती है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी चाल, तुम्हारा आई कांटेक्ट, तुम्हारी एनर्जी, और कुछ ही सेकंड्स में वो एक फीलिंग बना चुकी होती है। कोई लॉजिकल जजमेंट नहीं, एक एहसास। और वही एहसास सब कुछ तय करता है। अब यहाँ चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। ज्यादातर लोग इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, फनी बनने की कोशिश करते हैं, अलग दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे प्रेशर बनता है और प्रेशर दूरी बनाता है। इसके बजाय बात शुरू करने का सबसे असरदार तरीका है प्रेशर को पूरी तरह हटा देना। कैसे? उसे नेचुरल महसूस करा के, एक अप्रोच की तरह नहीं, बल्कि एक पल की तरह। जरा सोचो, तुम्हारी सबसे अच्छी बातचीत कभी फोर्स नहीं लगी, वो बस हो गई। वही एनर्जी तुम्हें चाहिए। तो ये सोचने की बजाय मैं उसे कैसे इंप्रेस करूं, ये सोचो, मैं इसे आसान कैसे बनाऊं। बस ये एक बदलाव सब कुछ बदल देता है। अब बात करते हैं उस असली पल की। तुम उसे देखते हो, तुम बात करना चाहते हो, क्या करते हो? सबसे जरूरी बात, जल्दी मत करो। जल्दी करने से टेंशन बनती है और टेंशन असुरक्षित लगती है। इसके बजाय थोड़ा स्लो हो जाओ। अजीब तरीके से नहीं, बस इतना कि तुम ग्राउंडेड महसूस करो, क्योंकि शांत एनर्जी मैग्नेटिक होती है। अब आती है ओपनिंग लाइन। यहीं पर लोग सब कुछ ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तुम्हें कुछ बहुत स्मार्ट नहीं चाहिए, तुम्हें परफेक्ट लाइन नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ असली चाहिए, कुछ सिंपल, कुछ सिचुएशन के हिसाब से। जैसे, हे, मैंने अभी कुछ नोटिस किया, या एक छोटा सा सवाल, या हाय, ये थोड़ा रैंडम लगेगा। ये काम क्यों करता है? क्योंकि ये इंसानी लगता है, रिहर्स किया हुआ नहीं, और लोग असलियत पर ज्यादा रिएक्ट करते हैं, परफेक्शन से भी ज्यादा। लेकिन एक बात जो कोई नहीं बताता, ये शब्दों के बारे में नहीं है, ये टोन के बारे में है। वही लाइन अगर नर्वस एनर्जी के साथ बोलोगे तो अजीब लगेगी। वही लाइन अगर शांत मौजूदगी के साथ बोलोगे तो अट्रैक्टिव लगेगी। तो बोलने से पहले अपनी स्टेट चेक करो। क्या तुम रिलैक्स हो या बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो? क्योंकि वो फर्क तुरंत महसूस कर लेती है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। जब बातचीत शुरू हो जाती है, ज्यादातर लोग दूसरी बड़ी गलती करते हैं। वो हर साइलेंस भरने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, इंटरैक्शन को चेस करते हैं, और इससे अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। क्योंकि अट्रैक्शन स्पेस में बढ़ता है, न कि शोर में। इसके बजाय बातचीत को सांस लेने दो। कुछ सिंपल पूछो, फिर रुक जाओ, उसे पूरी तरह जवाब देने दो, उस पल को बैठने दो। क्योंकि कॉन्फिडेंस ज्यादा बोलने में नहीं है, कम में भी आराम से रहने में है। एक और सटल चीज, देखो वो कैसे रिएक्ट करती है। सिर्फ क्या कहती है नहीं, कैसे कहती है। क्या वो झुक रही है? क्या वो नेचुरली मुस्कुरा रही है? क्या वो तुमसे कुछ पूछ रही है? ये ग्रीन सिग्नल्स है। लेकिन अगर वो छोटी छोटी बातें करे, डिस्ट्रैक्टेड लगे या क्लोज्ड हो, तो पुश मत करो। उस पल की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स नहीं किया जा सकता।
अब एक पावरफुल शिफ्ट, उससे कुछ पाने की कोशिश बंद करो और उसके बारे में जानने की जिज्ञासा शुरू करो। असली क्यूरियोसिटी तुम्हारी पूरी मौजूदगी बदल देती है। तुम परफॉर्म करना छोड़ देते हो और ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो। और जब किसी को लगता है कि उसे सच में देखा जा रहा है, वो खुल जाता है। जेनरिक सवाल जैसे तुम क्या करती हो की बजाय थोड़ा गहरा पूछो। जब तुम फ्री होती हो तो क्या करना पसंद करती हो? या हाल ही में ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें एक्साइट करती है? अब तुम सिर्फ बात नहीं कर रहे, कनेक्ट कर रहे हो। एक छोटी सच्चाई जो लोग मिस करते हैं, कनेक्शन जानकारी से नहीं बनता, इमोशन से बनता है। तो फैक्ट्स पर फोकस मत करो, फीलिंग्स पर करो। वो कैसे रिएक्ट करती है, क्या चीज उसे चमका देती है, उसकी टोन कब बदलती है, यही असली बातचीत है। अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। लाउड वाला नहीं, मुझे देखो वाला नहीं, बल्कि शांत कॉन्फिडेंस जो कहता है ये आगे बढ़े या नहीं, मैं ठीक हूं। ये एनर्जी प्रेशर तुरंत हटा देती है और जब प्रेशर खत्म होता है, लोग रिलैक्स हो जाते हैं। और एक और गहरी बात, कभी-कभी सबसे अच्छा मूव कोई मूव नहीं होता। मतलब तुम तुरंत कुछ आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, कुछ फोर्स नहीं करते, बस मौजूद रहते हो। क्योंकि जब सही पल आता है, वो खुद आगे बढ़ता है और जब नहीं आता तो फोर्स करना उसे तोड़ देता है। अब बात करते हैं रिजेक्शन की। यहीं से ज्यादातर डर आता है। सच ये है, ज्यादातर रिजेक्शन तुम्हारे बारे में नहीं होता, वो टाइमिंग के बारे में होता है, मूड के बारे में, सिचुएशन के बारे में, एनर्जी के बारे में। तो इसे पर्सनली मत लो, बल्कि सही तरीके से समझो और शांत कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ जाओ। बस यही तुम्हें दूसरों से अलग बना देता है। अब ये सोचो, तुम जाते हो शांत, प्रेजेंट, बिना प्रेशर के, कुछ सिंपल बोलते हो, सुनते हो, ऑब्जर्व करते हो, नेचुरली जवाब देते हो। अचानक ये अप्रोच जैसा नहीं लगता, ये एक असली बातचीत लगती है। और यही फर्क है, क्योंकि आखिर में बात शुरू करना ट्रिक्स के बारे में नहीं है, ये अवेयरनेस के बारे में है, प्रेजेंस के बारे में है, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में है। और जब तुम ये सीख जाते हो, तुम्हें लाइंस की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं रहती, तुम बस आते हो और कनेक्ट करते हो। अब इसे और गहराई में ले चलते हैं, क्योंकि एक लेयर ऐसी है जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंचते ही नहीं। और यही फर्क बनाती है उन लोगों में जो कभी कभी कनेक्ट करते हैं और उन लोगों में जो हर बार करते हैं। इसे कहते हैं इनर स्टेट। ज्यादातर लोग बाहर की चीजों पर फोकस करते हैं, शब्द, मूव्स, टाइमिंग, लेकिन वो ये नहीं पूछते मैं अंदर से क्या महसूस कर रहा हूं, क्योंकि वही एहसास वो पढ़ रही होती है, तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी स्टेट। तो एक छोटी प्रैक्टिस, किसी से बात करने से पहले अपने आप से पूछो, क्या मैं टेंशन में हूं, क्या मैं डेस्परेट हूं, या मैं सच में रिलैक्स हूं और बस जिज्ञासु हूं। क्योंकि जब तुम ईज से जाते हो, कुछ बदल जाता है, वो महसूस करती है और उसे समझ नहीं आता क्यों, लेकिन वो बात जारी रखना चाहती है। एक और बात, सबसे अच्छे कॉन्वर्सेशनलिस्ट्स वो नहीं होते जिनके पास सबसे अच्छी बातें होती हैं, बल्कि वो होते हैं जो सामने वाले को सबसे कंफर्टेबल महसूस कराते हैं। जब तुम किसी रिलैक्स इंसान के साथ होते हो, तुम भी रिलैक्स हो जाते हो। ये एक्सीडेंटल नहीं है, इसे इमोशनल कंटेजन कहते हैं। और तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो जब तुम स्लो होते हो, जब तुम आसानी से सांस लेते हो, जब तुम जल्दी नहीं करते, तुम उसे भी वैसा ही करने की परमिशन देते हो। और अचानक बात एक टेस्ट जैसी नहीं लगती, एक बातचीत जैसी लगती है। अब एक चीज जिससे लोग बचते हैं, वल्नरेबिलिटी। ड्रामेटिक नहीं, ओवर शेयरिंग नहीं, छोटी छोटी ईमानदार बातें, जैसे मैं ऑलमोस्ट नहीं आया था बात करने, या मुझे पता नहीं था ये सही टाइम है या नहीं। ये काम क्यों करता है? क्योंकि ये असली है और असली चीजें रेयर होती हैं। ज्यादातर लोग एक्ट करते हैं, स्मूथ दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही तुम थोड़ा सा भी गार्ड नीचे करते हो, कुछ खुल जाता है। क्योंकि वो भी इंसान है और वो भी एक्ट से थक चुकी है। उसे कोई चाहिए जो सच में मौजूद हो। एक और सच, पहली बातचीत का गोल इम्प्रेस करना नहीं है, ना ही सबसे इंटरेस्टिंग बनना है। गोल बहुत सिंपल है, उसे अच्छा महसूस कराना। बस क्या वो मुस्कुराई?
क्या उसे महसूस हुआ कि उसे देखा गया? क्या वो हल्का महसूस करके गई? अगर हाँ, तो तुमने सही किया। अब कॉन्टेक्स्ट की बात। हर जगह अलग होती है। कॉफी शॉप अलग है, बार अलग है, बुक स्टोर अलग है, जिम अलग है। हर जगह की अपनी वाइब होती है। और सोशली अवेयर लोग पहले वही पढ़ते हैं, फिर बोलते हैं। तो पहले माहौल समझो, वो जल्दी में है या रिलैक्स है, खुली हुई है या नहीं। अगर तुम ध्यान दोगे, तुम ये सब महसूस कर सकते हो। और अटेंशन, खुद में कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने दिमाग में खोए रहते हैं। वो सामने क्या हो रहा है देखते ही नहीं। लेकिन तुम अलग हो सकते हो, तुम प्रेजेंट हो सकते हो, और प्रेजेंस सबसे अट्रैक्टिव चीज है। अब लिसनिंग की बात। ज्यादातर लोग इसमें खराब होते हैं, क्योंकि वो अगली लाइन सोच रहे होते हैं जब सामने वाला अभी बोल ही रहा होता है। सॉल्यूशन? बस सुनो, समझने के लिए सुनो, रिप्लाई देने के लिए नहीं। और जब तुम सच में सुनते हो, तुम्हारा जवाब अपने आप सही आता है। और वो महसूस करती है, वो सोचती है, इसने सच में मेरी बात सुनी। और ये एहसास बहुत रेयर है। तो वो इंसान बनो जो सुनता है, सिर्फ सुनता नहीं, समझता है। और ये तुम्हें अलग बना देगा। अब एक नया पर्सपेक्टिव। इसे अप्रोच मत समझो, ये शब्द ही प्रेशर बनाता है। इसे एक मोमेंट समझो। दो लोग, एक ही जगह, एक ही समय। तुमने कुछ नोटिस किया और उसे एक्सप्रेस कर दिया। बस, कोई एजेंडा नहीं, कोई टारगेट नहीं, सिर्फ एक असली पल। और जब तुम ऐसा सोचते हो, सब हल्का हो जाता है। प्रेशर खत्म, ऑकवर्डनेस गायब, और जो बचता है वो असली होता है। अब फॉलो थ्रू। शुरू करना आसान है, चलाना मुश्किल। पहले 10 सेकंड सब कर लेते हैं, फिर बातें खत्म और पैनिक शुरू। याद रखो, साइलेंस फेल नहीं है, वो स्पेस है। और उस स्पेस में तुम कुछ पूछ सकते हो, कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो, या बस मुस्कुरा सकते हो और कह सकते हो, मुझे ये बातचीत अच्छी लग रही है। क्योंकि मोमेंट को नाम देना उसे रियल बना देता है, और रियल याद रहता है। अब सेल्फ वर्थ। अगर तुम्हें लगता है तुम वर्थ नहीं हो, तो वो भी यही महसूस करेगी। तुम्हारी हेजिटेशन, तुम्हारा अप्रूवल चाहना, सब यही बताता है, मैं यहां बिलोंग नहीं करता। और लोग उस पर यकीन कर लेते हैं। तो काम अंदर का भी है। अपने आप से पूछो, मैं क्यों वर्थ हूं? और जब तुम्हें जवाब मिल जाता है, तुम वैलिडेशन ढूंढना बंद कर देते हो, और वही तुम्हें मैग्नेटिक बनाता है। क्योंकि अब तुम सेटल हो खुद में, और इससे ज्यादा अट्रैक्टिव कुछ नहीं। आखिरी चीज, कंसिस्टेंसी। हर बार परफेक्ट नहीं होगा, हर बार करेक्शन नहीं बनेगा, लेकिन तुम कोशिश करते रहो, प्रेजेंट रहो, क्यूरियस रहो। क्योंकि ये स्किल नहीं, मसल है, प्रैक्टिस से बनता है। और धीरे धीरे तुम सोचना बंद कर दोगे, बस कनेक्ट करोगे नेचुरली। क्योंकि अब ये तुम हो, कोई एक्ट नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी। तो अगर एक बात याद रखनी है तो ये रखो, तुम बातचीत शब्दों से नहीं शुरू करते, तुम उसे एनर्जी से शुरू करते हो। और जब एनर्जी सही होती है, सब आसान हो जाता है। अब मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है जब बातचीत अपने आप फ्लो हो गई? या कभी ऐसा हुआ कि ऑकवर्ड लगी, भले ही तुमने सही बात कही? कमेंट्स में बताओ, क्योंकि वही मोमेंट्स तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाते हैं। अगर ये मददगार लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो ऐसे ही और कंटेंट के लिए। और इस चैनल के बाकी वीडियोस भी जरूर देखो, क्योंकि यहाँ और भी ऐसी बातें हैं जो ज्यादातर लोग कभी नहीं बताते, लेकिन वही तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है।